नमस्कार एसजीआई मेंबर्स, आप लोगों से बड़ी उम्मीदें थी कि भाई आप लोग हमारे साथ जुड़े और जुड़े हुए हैं। लास्ट हमने इकोनॉमिक्स में आप लोगों को बुलाया और कम से कम लोग आए, वगैरह ज़्यादा लोग नहीं आए। और आज हमें एक और कामयाबी मिली है कि लोकेश्वर की हमने न्यूज़पेपर में भी फ़ोटो डलवाई है, ये आप देख सकते हैं। और आज 28/5/2011 का ये न्यूज़पेपर जिन लोगों को नहीं मिला वो ले सकता है कहीं से भी, और यूट्यूब पे डाल दें और अपने फेसबुक में डालें कि किसी को भी कहीं पे भी आगे अपने फॉरवर्ड करें। ये तो एक हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि हर बंदा न्यूज़पेपर ले ले और अपने पास सेव करके रखे। दूसरा ये है कि हमने जो अभी इकोनॉमिक्स के लिए की थी कि कुछ लोगों ने कंप्लेंट डाली है, कुछ नहीं डाली है और किसी लोगों की नहीं पहुंची है। उसके लिए हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने वकील से बात करने के लिए कहा था, तो उन्होंने कहा कि हम एक आध दिन में हम आपको फाइनल कर देंगे और किस तरीके से जिन लोगों की नहीं हुई है वो आगे कैसे करनी है वो बताएंगे। अच्छा, तीसरा यह है कि हम लोग सुरेंद्र के घर भी गए थे, और जो सुरेंद्र यहाँ का मैनेजर था, जिसके होलसेल इंचार्ज बनाया हुआ था, समालखा में उसके घर गए थे। उसका गांव है समालखा में गदीपुर, तो उसमें उसके घर गए थे। उसके घर पे भी उन्होंने बोला कि वो वहाँ से भी फरार है, तो हमने उसके घर में मैसेज देके आ गए थे, अगर उसने कोई घपला नहीं किया है तो वो कम से कम हमारे सामने तो आए। मगर उसकी मदर ने बोला कि हम आपको फ़ोन कराएंगे, कराएं या ना कराएं वो हमें पता नहीं। अब आगे की बात यह है कि आपको पता होगा कि हमारी वेबसाइट जो विक्टर के नाम से थी वो हैक कर ली गई है, और वो हैक तो पता ही होगा कि आप लोग फ़ोन कर सकता है, क्योंकि लोकेश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसी से उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और हम आपसे चाहेंगे कि जिन लोगों ने कंप्लेंटें नहीं करी हैं, तो वो कंप्लेंट करने के लिए मेरे दोस्त सहयोग हैं अंकुर, वो आपको बताएंगे कि कैसे करनी है कंप्लेंट। फिर उसके बाद मैं दोबारा आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको क्या करना है। जो लोग इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में कंप्लेंट नहीं कर पाए हैं, वो अपनी कॉपी, जो दिल्ली में रहते हैं दिल्ली आ सकते हैं, वो अपने फॉर्मेट की 2 कॉपी बनाएंगे। और DIU रजौरी गार्डन है, MIG चौकी, रजौरी गार्डन MIG चौकी में जाके अपनी कॉपी की रिसीविंग ले ले। वहाँ जाके कम से कम अपनी कंप्लेंट एक बार दर्ज जरूर करवाएं। रजौरी गार्डन MIG चौकी DIU डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट, फर्स्ट फ्लोर 106 नंबर रूम में जाके अपनी रिसीविंग ले ले। अच्छा, अब ये है कि हमने पिछली बार भी आप लोगों को कहा था कि हमारे पास फंड्स इकट्ठा नहीं हो रहा है, और कुछ लोगों ने डाला है, उनके लिए बड़ा धन्यवाद। और जो लोग नहीं डाल पाए उनको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 100 रुपये तो कम से कम डालिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ पैसे से काम होता है और किसी चीज़ से काम नहीं होता है। हम लोग अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा चुके हैं, इधर भागा दौड़ी में कर रहे हैं, हर तरीके के साथ काम हो रहे हैं। अभी हमारी वेबसाइट को भी हैक कर लिया गया है, तो उसको भी हमें डेवलप करना है, उसमें भी खर्चा आता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने नहीं डाले वो डालें, क्योंकि आगे तो पैसे की लड़ाई पैसे से ही होगी। ये नहीं कि हम लोग से आप पूछ लेते हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं होगा। काम करना है तो करेंगे हम लोग, तो लड़ाई हमारी जारी रहेगी, तो पैसा हमारा ज़रूर मिलेगा। और हमने अपने बड़े लीडरों से भी पिछली बार रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप लोग हमारे साथ आइए, मगर उनके कुछ लोगों के हमारे पास कॉल्स आई हैं और उन्होंने बोला है कि हम आपके साथ ही काम कर रहे हैं, मगर वो लोग भी अपने चैनल के थ्रू काम कर रहे थे, मगर हमें नहीं पता था किस तरीके का काम कर रहे थे। हमारी उन लोगों से बात हुई है, तो उन्होंने वकील को भी हायर किया हुआ है और वो उससे सलाह लेके काम कर रहे हैं। तो हमने उनको बोला कि आप फ्रंट में आइए और सब लोगों के सामने आके उनको बताइए, क्योंकि हमें उन्होंने जो बात हुई है वो हमें ये बात पता चली है, जो बड़े लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी तकरीबन 30 से 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है दिल्ली के अंदर, जो बेच के या सरकार गवर्नमेंट उसको सीज करेगी और ऑक्शन करके हम लोगों का पैसा देंगे, मगर पैसा उसी को मिलेगा जो लोग कंप्लेंट कराएंगे, क्योंकि आम आदमी को कैसे पता चलेगा किसका पैसा कितना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लेंट जरूर कराएं, और पैसा मिलने की उम्मीद अब हमारी 50% तक हो गई है, क्योंकि पहले तो हम 0 पे खड़े थे, आज हम 50% तक आ गए हैं, क्योंकि आज लोकेश्वर की भी न्यूज़पेपर में फोटो आ गई है और वांटेड आई है, और इसके अंदर CBI भी इन्वॉल्व हो गई है। आप लोगों को न्यूज़पेपर अगर मिलता है तो आप लेके रख लीजिए, उसके नीचे उन्होंने CBI के नंबर्स भी दिए हैं और CBI भी हमें सपोर्ट करेगी इस बारे में। और तीसरी बात यह है कि अभी मेरे दोस्त अपने नवीन हैं, ये आपको बताएंगे कि वेबसाइट किस तरीके से हैक हो गई है और किस तरीके से आपको ये कॉन्टैक्ट मिलेगा। फिर मैं दोबारा आता हूँ आपसे, फिर बात करें। सभी SGI के मेंबर्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी वेबसाइट जो है वो अभी बंद हो गई है या उसे हैक कर लिया गया है।
हमारे ही बीच में या लोकेश्वर हो सकते हैं, या हमारे ही बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस ब्लॉग में जाके रिपोर्ट एब्यूज कर दिया है, जिससे कि वो साइट हैक कर ली गई है गूगल के द्वारा। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम अपनी कोई नई वेबसाइट लेके आपके सामने आएँ। और मैसेज सर्विस भी अभी हमारी मंडे तक के लिए हैंग है, तो मैसेज सर्विस भी आपको 30 तारीख से मॉर्निंग में मैसेज आपको प्रॉपर मिला करेंगे। आज हम किसी वे टू SMS या फिर 160/2 SMS के जरिए आपको SMS भेजने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के पास पहुंचेंगे, कुछ के पास नहीं पहुंचेंगे। तो रिक्वेस्ट सभी से यही है कि जिसके पास पहुंच जाता है वो दूसरे SGI विक्टिम के पास उस मैसेज को जरूर फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। और हमें अभी अपने बड़े लीडरों से ये मैसेज मिला है, क्योंकि हम लोगों के पास तो बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। क्यों? क्योंकि हम लोग बस सिर्फ यहाँ पे पैसा दे के जाते थे और उसके बाद अपने घर चले जाते थे। जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने हमें बताया है कि इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, जो पैसे मिलने का तरीका है वो यही तरीका है कि इसकी प्रॉपर्टी को पहले स्टे किया जाए, कोर्ट से स्टे लिया जाए, कि क्योंकि कल को लोकेश्वर देव जैन इसको बेच ना सके। और अगली बार हम लोगों को हमने रिक्वेस्ट की है अपने लीडर्स के कि आप लोग फ्रंट पे आइए और सब लोगों को अपने मुंह जुबानी से बताइए कि कहाँ पे किस किस की क्या क्या प्रॉपर्टी है और किस तरीके से आपको पैसा मिलेगा। और पैसा मिलने की उम्मीद अब हमारी जगती जा रही है। अब ये ना सोचें कि आप लोगों को 1 महीने से हम लोग नहीं मिल रहे, तो पीछे हम काम कर रहे थे, क्योंकि हमें कोई रिपोर्ट ही नहीं मिल रही थी कि क्या बताते हम आपको। हमें जब तक कोई स्टेटस पे हम रुकेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो हमारे को बड़े लीडर्स भी हमारे साथ बात कर रहे थे, तो उनके साथ भी कंफर्मेशन, हमारी जो आपस की अंडरस्टैंडिंग थी वो भी खत्म होती जा रही है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि उनका मैटर भी सही था और हमारा मैटर भी सही था, मगर हम लड़ाई एक ही लड़ रहे हैं क्योंकि वो लोकेश्वर के लिए। और हमें अब दोनों लीडर्स से और लोकेश्वर से फैसला ये निकालना है कि भाई लोकेश्वर ने बोला कि लीडर से पैसे ले लो, तो लीडर्स कहते हैं हमारे पास पैसा देते तो हम क्यों नहीं लेते। और वो सब लीडर्स सब दिल्ली में हैं और ऐसा कुछ नहीं है, मिलते हैं सब लोग हमें, मगर क्या है कि आमने सामने जब आ जाएंगे तो बातें खुल जाएंगी। और लोकेश्वर ने हमें बेवकूफ़ बनाया कि भाई उनसे ले लो इनसे ले लो, मगर अभी धीरे धीरे पता चल रहा है लीडर्स को भी, क्योंकि जब कोई बताएगा तभी हमें पता चलेगा। जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे भैया लोकेश्वर ने हमें भी बेवकूफ़ बनाया, तो फिर लीडर्स ने इसीलिए उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, मगर वो हमारे साथ जुड़ नहीं रहे थे। आज अब जब उनको पता लगा कि भाई हम लोग भी लड़ रहे हैं और ये भी लड़ रहे हैं, लड़ाई एक ही आदमी है, तो हमें तो आज अपने हमारे सामने कोई दुश्मन भी आएगा वो भी हमें सपोर्ट कर रहा होगा, तो वो भी हमारे लिए भगवान है। क्योंकि हमें तो कहीं से भी आए हमें पैसा चाहिए, और हमारा पैसा मेहनत का पैसा तो वो हमें मिले। और ये प्रॉपर्टी बिके या कुछ भी बिके, हमें अपने पैसे से मतलब है। अपने चाहे वो लोकेश्वर आके दे दे, आज भी आके दे दे और अपनी गलतियाँ मान ले, ये करे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो अपने पैसे की लड़ाई है। तो आप लोगों का सहयोग ये है कि आप कहीं पे भी बैठे हो, आपके पास मैसेज जब भी एक आदमी के पास जाता है तो हर आदमी अपनी टीम में सब लोगों को मैसेज भेजे, तो इससे बेटर रहेगा। और मैं लोकेश्वर के लिए भी मैसेज भेज रहा हूँ, क्योंकि वो हमारा मैसेज जरूर सुनता होगा कि लोकेश्वर जी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आज भी आकर आप आ सकते हो, तो आज भी पैसा दे सकते हो, नहीं तो आपकी फैमिली के आज वारंट इस तरीके से निकले, किसी ना किसी दिन तो आप पकड़ में आओगे। ऐसा मत सोचो कि नहीं पकड़ में आओगे। कोई ऐसा, अगर तू जमीन पे पैदा हुआ है तो जमीन पे ही रहेगा, कोई उड़ के नहीं रहेगा कहीं। क्यों? क्योंकि तूने जमीन पे रहना, जमीन पे के लोग ही तेरे को ढूंढ रहे हैं, तू आएगा और आएगा। अगर अपनी मर्जी से तू पहले आ जाता है और अपनी बातों को क्लियर कर देता है कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, हमें मालूम है कंपनी घाटे में कोई नहीं थी। जब तू इतना करोड़ों रुपए लेके भागा है तो कंपनी घाटे में कहाँ से हो सकती है। तू अगर और भी ऐसे टोपियां चलाता रहता तो भी 10 साल तक और चल सकती थी, क्योंकि हर आदमी तेरे साथ जुड़ा हुआ था और जुड़ता ही रहता, क्योंकि किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी तरीके को कुछ नहीं था। अब तेरे से रिक्वेस्ट ये है कि अगर तू किसी तरीके के माध्यम से, हमने कई बार तेरे को बताया और तूने मैसेज नहीं दिया और ना ही तूने सुना, आज तेरा वारंट भी निकल जाएंगे थोड़े दिनों में। वारंट तो तेरे निकले हुए हैं और ये तेरा वीडियो भी सॉरी न्यूज़पेपर में भी 10 न्यूज़पेपरों में आई है और ऐसे कितने न्यूज़पेपरों में बढ़ेगी। तो कृपया करके किसी भी तरीके से माध्यम से हम लोगों से मिलकर हमारा चैप्टर को क्लोज कराएं और बेटर रहेगा। और रहा दूसरा कि सुरेंद्र से, जो यहाँ का मैनेजर था, उसके बारे में भी मैसेज देना चाहते हैं। सुरेंद्र जी, अगर हम आपके घर पे गए थे और आपके घर से परिवार से हमने बहुत अच्छे तरीके से बात की है और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर आप गलत नहीं हो तो आप भी आइए और हमें बताइए कहाँ पे गलत है, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। रीजन, हर आदमी एक दूसरे की उंगली उठा के बोल देता है कि सुरेंद्र के पास 34 करोड़ रुपए है, उसके पास इतना है इतना है, अरे इतना कितना पैसा तुम लोग सब खत्म कर दोगे, बाद में हमारे पास क्या खाक लेके आओगे। तो इतना पैसे को आप लोग ना बर्बाद करें, हमारा पैसा है, हम लोगों को आइए आमने सामने
अगर आप लोगों के पास पैसा जो बचा है वो बांट के खत्म करें, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टियां भी सीज हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, वो हो जाएंगी। आपके घर में गए थे, आपके घर के अंदर भी माँ बाप भी परेशान है तुम्हारे, और वो भी कह रहे हैं कि हमारे को 1.5 महीने से लड़का नहीं मिला, हम खुद परेशान हैं। और गांव के माहौल के अंदर ऐसा है कि एक छोटा सा बच्चा भी आके वहाँ पे पूछता है, हमने उससे पूछा कि भाई सुरेंद्र का घर किधर है, तो वो कहता है कि कौन सा सुरेंद्र, वो डाका डाल के लाया जो। अब इस तरीके की लैंग्वेज तुम्हारे गाँव के अंदर बात कर रहे हैं, तो क्या लानत है तुम्हारे उस गाँव के अंदर रहने की। तुम लोग खुद सोचो, आपके परिवार तक पहुँच जाएंगे हम लोग। और ऐसे परिवार से परिवार हर बंदा जुड़ा हुआ है, कोई अनाथालय से तो तुम आए नहीं हो कि अनाथ से आए हो, तो कोई तुम्हारे पीछे नहीं है। और लोकेश्वर को अभी पता चलता जा रहा है कि वो इस तरीके की हरकतें कर चुका है। तो आप लोग आइए और करिए, और नेक्स्ट मीटिंग हमारी जो होगी वो हम अपने बड़े लीडर्स को लेके आएंगे और यहीं पे मीटिंग कराएंगे, और उनके मुंह से हम पता कराएंगे कि भाई क्या इन्होंने किया और क्या नहीं किया, क्या चीज़ थी क्या नहीं थी। आप लोगों को सही लगे वो आपने देखना है, हमें सही लगे क्या करना है, और आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहेगा तो हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। कृपया हम लोग अभी फिर दोबारा मैसेज देंगे, 100 रुपये तो कम से कम हर बंदा डाले, जिन्होंने नहीं डाले वो डालें, क्योंकि हम लोगों को कई लोगों का फ़ोन आता है कि भाई दोबारा मैसेज आया है, तो जिन्होंने डाल दिए वो ना डालें, और वो अपनी मर्जी से डाल सकते तो सपोर्ट दे दे तो बेटर है। और कृपया सब लोग अपना 100 रुपये जरूर डालें। पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर है, हम दोबारा से मैसेज दे देंगे। धन्यवाद।